चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बाबू। आज आपका ऑप्टिक्स का शायद फोर्थ क्वेश्चन होगा, शायद देख लीजिएगा। आपके पास एम वी वाई क्वेश्चन आपका इस बार 2023 के लिए हम लोग इस क्वेश्चन को डाल रहे हैं कि इस क्वेश्चन के रूप में समझ रहे हैं। क्वेश्चन का नाम लिखा हुआ है फलन बाबू, क्या लिखा है बोलिए। लिखा हुआ है तरंगाग्र एवं द्वितीय तरंगिकाएं से आप क्या समझते हैं। हाइगन्स के द्वितीय तरंगाग्र के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन की व्याख्या करना। क्लियर, मतलब परावर्तन या अपवर्तन रहेगा, दोनों एक ही साथ नहीं करना होगा। परावर्तन कीजिएगा या अपवर्तन कीजिएगा। आपको यहाँ पर कर देते हैं परावर्तन। क्लियर है, आपको अपवर्तन भी किया हुआ है, यहाँ पर हम एक कर रहे हैं। कहीं भाई समय और टाइम को, दोनों को समय और टाइम मतलब समय और सबको मैनेज करते हुए करना है वो कोई। क्लियर, चलिए सबसे पहले हमें बताना है तरंगाग्र होता है क्या बताना है बोलिए। मतलब परावर्तन या अपवर्तन दोनों में से किसी एक करना रहेगा हर बार ही। जब भी अगर दोनों में से किसी एक करना है आपको यही कर दीजिएगा, आसान है। ठीक, देखिए तरंगाग्र होता क्या है। तो सबसे पहले बोला गया चला कि भाई मात्र हम लोग 10 मिनट में इसको कवर कर लेंगे कि भाई समान कला में कंपन जो कर रहे सभी कणों का जो बिंदु पथ होगा चला, उसी को हम तरंगाग्र कहते हैं। क्या कहेंगे भाई, कंपन कर रहे सभी कणों के जो बिंदु पथ समान कला में, किसमें, समान फेज में, सेम फेज में कंपन कर रहे सभी कणों का जो बिंदु पथ बनेगा, उसी को हम तरंगाग्र कहते हैं। आपको यहाँ पे लिखा हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं द्वितीय तरंगिकाएं होता क्या। तो बोला गया है कि भाई कि प्राथमिक तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु तरंगों की उत्पत्ति के लिए द्वितीय स्रोत बन जाते हैं, तो आपको सेकेंडरी सोर्स बन जाते हैं। क्लियर है, यहाँ पर बोल दिया गया चलो, तथा इसके द्वारा उत्पन्न जो तरंगिकाएं होते हैं, जो सेकेंडरी जो सोर्स के द्वारा जो बाकी तरंगिकाएं बनते हैं, उसी को हम द्वितीय तरंगिकाएं कहते हैं। बस ज्यादा लंबा छोड़ने के लिए इसको छोटा छोटा लिख देना है, मेन उसमें में डेरिवेशन पर ध्यान देने के लिए। चलिए अब हमें बात करना चला कहाँ पर, यहाँ पर आ गया है प्रकाश के परावर्तन के नियम का सत्यापन। जो हमने चला प्रकाश का जो परावर्तन पढ़ते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, उसको आप सत्यापित करना। क्या करना है, सत्यापित करना मतलब प्रूव करना है, साबित करना के लिए। देखो जरा सबसे पहले उसके लिए क्या फिगर, ये सब देखिए इतना जो लिखा हुआ है फिगर से लिखा है, सब लिख दीजिएगा। फिगर आपको मेन समझना है, फिगर अगर समझ में आ गया है तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या करना चला कि आपके पास वो परावर्तन आपको बताना है, तो कंफर्म है कि आपके पास मिरर होना चाहिए। परावर्तन के लिए मिरर सबसे उपयुक्त होता है। क्यों, क्योंकि परावर्तन के लिए सबसे ज्यादा प्रकाश का परावर्तन दर्पण करता है। क्लियर है, इसलिए हम लोग दर्पण लेते हैं। परावर्तन कहीं पर भी पॉसिबल है, हर जगह परावर्तन हो जाएगा, परंतु सबसे ज्यादा परावर्तन दर्पण के द्वारा होता है। इसलिए कहीं पर भी अगर परावर्तन की बात आती है तो हम लोग दर्पण लेते हैं। क्लियर, तो सबसे पहले एक दर्पण, इसको हम पी या क्यू कुछ मान लो, एक दर्पण पी तथा क्यू लेते हैं। क्या लेते हैं बोलिए, एक दर्पण पी तथा क्यू लिए हैं। अब यहाँ पर एक दर्पण पी तथा क्यू ले लिए। क्लियर है, अब यहाँ पर एक चला समतल तरंगाग्र का आपतन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, समतल तरंगाग्र। मान लो ए बी कोई समतल तरंगाग्र है जो आपतन कोण आई पर आपतित होते हैं। फिगर में देखिए जो आपतन कोण आई पर आपतित होते हैं। क्लियर है, अब चला मान लेते हैं चला कि इसमें हम लोग दो फ्रॉम अगर मान लेते हैं कि आपका ए और बी दो आपके पास किरण के रूप में अगर चल रहे हैं, तो चला देखिए ये समतल तरंगाग्र का जो आपका बिंदु बी मान लो, तो यहाँ से जब तक ये बिंदु बी डैश पर चलेगा चला, देखिए आपका मान लो समतल तरंगाग्र चल रहा है, तो आपके पास ए तो पी जो आपका मान लो अगर पॉइंट ये मानते हैं, तो ये तो पहले दर्पण पर चल जाएगा। चला पहले वो टकराएगा, उसके रास्ता में पहले मिल जाएगा मिरर, यहाँ से टकरा कर परावर्तन होगा। चला ये क्लियर, तो जब तक चला बी आगे बढ़ेगा, जब तक यहाँ बी डैश पर पहुंचेगा, जब तक यहाँ प्रकाश जाएंगे, तब तक आपका यहाँ से चला द्वितीय तरंगाग्र के रूप में जो परावर्तित किरण होंगे, परावर्तित जो प्रकाश हुए वो आपको निकल जाएंगे, मतलब चले जाएंगे। क्लियर, तो जब तक ये आगे बढ़ेगा बी डैश पर मिलेगा, तब तक आपका जो बिंदु ए है वो मान लो ए डैश पर चला गया। क्लियर है, कुछ समय में चल जाएगा, क्या हवा में सब काम हो रहा है, प्रकाश चल रहे हैं। अब चला तो यहाँ पे क्या होंगे कि हमारे पास जब बी डैश यहाँ से बड़ी इधर से भी टकरा परावर्तन होगा, तो इन दोनों को जो किरण हम मिलाएंगे ए डैश बी डैश है, इसको हम परावर्तित तरंगाग्र कहते हैं। ध्यान देना है, ए बी आपतित तरंगाग्र है और ए डैश बी डैश परावर्तित तरंगाग्र। क्लियर, मान लेते हैं कि यहाँ पर भाई चला आपका आई आपतन कोण पर अगर प्रकाश का आपतन होता है, तरंगाग्र का आपतन होता है, और परावर्तन कोण अगर मान लेते हैं इसका आर है। क्लियर है, अब यहाँ पर चला देखिए, अब फिगर में हम बात करेंगे। अब देखिएगा थोड़ा सा कि भाई चला बिंदु बी है, यहाँ पर जब तक जितना देर पहुंचेगा
जब तक यहाँ ए से यहाँ टकरा कर परावर्तन यहाँ पर कहीं पर चल जाएगा, मान लो वहां पर गए, जितना देरी में क्लियर। अब हम बात करेंगे चला, हमें निकालना क्या है, परावर्तन के नियम को प्रूव करना है, साबित करना है कि आपतन कोण परावर्तन कोण कैसे बराबर होगा। अब दो चला, इसके लिए क्या करते हैं थोड़ा समझ, यहाँ पर दो गो ट्रायंगल बन रहा है ए बी बी डैश, ध्यान देना ए बी बी डैश और एक है ए डैश बी डैश, दोनों त्रिभुज चला यहाँ पर एक कण कोण 90-90 होगा, यहाँ पर 90 शायद नहीं लगाया लेकिन बढ़िया बनाएगा 90 आएगा, क्लियर। इसको वैसे मिलाते क्लियर 90 डिग्री है। अब हम बात करें चला का कोण बराबर आ रहा है, क्लियर है, आई और आर को बराबर करना है। अब चला ये दोनों कोण बराबर है और अगर हम दोनों त्रिभुज में बोले चला तो आपके पास ये वाला जो पार्ट है जो ए बी डैश है वो दोनों त्रिभुज के कर्ण के रूप में है, यानी जो भी मतलब उभयनिष्ठ भुजा है, मतलब दोनों त्रिभुज में वो काम करेगा, कौन रहे कर्ण है विकर्ण जो भी रहेगा, मतलब दोनों त्रिभुज में मतलब इसको हम उभयनिष्ठ भुजा बोलते हैं। तो मतलब एक का कोण बराबर अभी हो रहा है, एक का भुजा भी बराबर, क्लियर। अब थोड़ा सा समझिए चले, इस आपको लिखा हुआ है कि मान लेते हैं कोई परावर्तक एक्स एक्स डैश पर हम पी क्यू मानिए, जो भी मानिए, चलो पी क्यू मानिए, पी क्यू भी बोलो पी क्यू लिख लें, क्लियर। पी क्यू एक परावर्तक सतह है जिस पर कोई समतल तरंगांक ए बी आपतन कोण आई परावर्तित होती है, तो जैसे ही समतल तरंगांक के बिंदु ए परावर्तक सतह परावर्तित होते हैं तो द्वितीय तरंगांक के रूप में द्वितीय तरंगांक उत्पन्न होते हैं और टकरा के वापस लौट जाते हैं, क्लियर है। जितने समय में तरंगांक के बिंदु बी परावर्तक सतह के बिंदु बी डैश पर पहुंचते हैं, यहाँ पर जब पहुंचते हैं जरा उतना देर में आपका ए है जो ए डैश पर चले जाते हैं, क्लियर। इसके कारण से आपके क्या होता है कि द्वितीय तरंगांक ए डैश बी डैश में मिल जाता है आप परावर्तन कोण आर पर, क्लियर। अब चला समझिए कि जितना देरी में बी है जो बी डैश पर पहुंचता है उतना देरी में आपका बिंदु ए है जो ए डैश पर चले जाता है, क्लियर। अगर हम मान लेते हैं जरा कि बिंदु बी है बी डैश पर टी समय में जाते हैं तो इसका भी मतलब यहाँ से आता जन्म समय टी होगा। अगर मान लो सी वेग से चल रहे निर्वात में या हवा में तो इसको जो मानेंगे सी वेग से चला गया, दोनों एक ही माध्यम के लिए। अब यहाँ पर चला हमको क्या करना है, थोड़ा सा दोनों त्रिभुज में आप काम कीजिए, क्लियर। अब स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे, ठीक है, समय मिल बनने तो स्क्रीन शॉट की नहीं सूर्य में ले लिए होंगे, देखिए सूर्य बात जाएगा बैठ कीजिएगा आपका स्क्रीन शॉट लेने बन जाएगा, ठीक। अब हम बात करते चला सुनो, शुरू में जब यहाँ पर आपको वीडियो चले पहले ही सब लिखल है आपको स्टार्टिंग में स्क्रीन शॉट लेने बनेगा, ठीक। अब हम बात करें चला कि मान लेते हैं कि आपका बिंदु बी है, बिंदु बी है, क्या बोलिए यहाँ पे हम करते हैं, क्लियर। माना कि बिंदु बी, क्या बोले बोलिए बिंदु बी डैश पर टी समय में, ठीक है, टी समय में सी वेग से पहुंचते हैं, क्लियर। तो चला आपका बिंदु भी ए डैश पर टी समय में सी वेग से पहुंच जाएंगे, तो बिंदु ए भी ए डैश पर बिंदु एक बार काम चला लीजिए, ए डैश पर भी सी वेग से टी समय में ही पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, पहुंचेंगे तो देखो चला अगर समय टी माने वेग भी माने तो ये दूरी हो जाएगा, ये वैल्यू जो होगा सी इंटू टी, भी दूरी आपका हो जाएगा सी इंटू टी, हम कह सकते हैं चला। तो क्या होगा, हम क्या कहेंगे बोली कि आपके पास बी बी डैश जो होगा वो दूरी में 4 गुने समय हो जाएगा तथा ए डैश जो होगा वो भी सी इंटू टी हो जाएगा, सही बात है कि। अब दोनों त्रिभुज पर जाइए, त्रिभुज लिखो सीधे, बस टाइम को मैनेज करते हुए त्रिभुज देखो यहाँ पर ए बी बी डैश, क्या बोलिएगा बोलो ए बी बी डैश तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश, क्या बोलेंगे ए डैश बी डैश, ये दोनों त्रिभुज में मिलाइए क्या क्या समानता है ए डैश बी डैश में, क्लियर। डैश से लगेगा डैश, क्लियर। आज जिला तो एक का कोण 90-90 हो गया, पहले शुरू कंडीशन है कौन हो जाएगा, कौन दे इस कोण को लिखना है, इसको बीच में रखिएगा जिधर से भी लिखिए, कौन हो जाएगा ए बी बी डैश, ध्यान ये फिर बी डैश और आपका कोणी होगा ए डैश बी डैश, क्लियर। ए डैश बी डैश बनना पड़ेगा, एक का कोण बराबर कर दीजिए। आज चला ये आपका जो भुजा ए बी डैश घनिष्ठ भुजा है,
ए बी डैश बराबर उभयनिष्ठ भुजा। क्या बोलेंगे? उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। क्लियर है? अब दो चला ये दोनों बराबर। आज चला अब यहाँ से भी कह दो, ये भी दोनों बराबर नहीं हो गया, दोनों सी वैल्यू है तो तथा लिख दो बी बी डैश तथा आकार बराबर करते हैं ए डैश बराबर सी टी। वाह, तीन चीज बराबर, समझ में आया है? गुलाब चला त्रिभुज इसमें दो ए बी बी डैश त्रिभुज ए डैश बी डैश में आपके पास एक का वो कोण बराबर है 90 डिग्री चला, और दो दो भुजाएं बराबर है। दो चला ये भुजा बराबर है सी टी, भी भुजा सी टी देखकर भुजा बराबर, और ये जो भुजा है ए बी डैश ये भी उभयनिष्ठ भुजा है। कहने का मतलब हुआ कि दो दो कोण बराबर हो रहा है चला। कहने का मतलब हुआ कि एक कोण बराबर, दो भुजाएं बराबर, मतलब तीन चीज बराबर है, तो इस त्रिभुज को हम सर्वांगसम कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए? हम लिख सकते हैं त्रिभुज आपके पास कौन कौन है, वही नाम लिखो, कौन कौन है बोलिए? त्रिभुज आपके पास, त्रिभुज त्रिभुज आपके पास हो गया है, क्या हो जाएगा बाबू? नाम बोलो, त्रिभुज ए बी डैश तथा त्रिभुज कौन हो जाए बोलिए? ए डैश बी डैश सर्वांगसम है। क्या है? याद है? सर्वांगसम होता है। क्लियर है? सर्वांगसम है तो चला उसकी तीनों कोण भी आपस में बराबर होगा। तो चला कह सकते कोण आई बराबर कोण आर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तो कोण आई बराबर कोण आर हो जाएगा। दैट प्रूव्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? दैट प्रूव्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यही आपको बताना था। क्लियर है? पलायतन कोण परावर्तन कोण बराबर हो गया चला। चलिए जो भी टाइम 10 मिनट के आसपास हुआ उस समय यहाँ तक कंप्लीट किया, इसको आप लोग घर में जाइएगा एक दो बार कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए, क्योंकि चला 1-2 साल से नया हुआ। देख लीजिएगा आपको ध्यान से, एकदम महाभिव्यायी माँ के इस क्वेश्चन है, मतलब बिल्कुल 4 से 99% की इस बार इसी क्वेश्चन आएगा ऑप्टिक्स से। चलिए कीजिएगा एक दो बार। ऑल द बेस्ट, बाय, थैंक यू।